ओके बेटा, अगला टॉपिक में जाएंगे आज। लास्ट क्लास में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कंप्लीट किए ना, ऐसा ना। आवाज आ रही है? हेलो। Yes, sir. So we're going to the next topic today, okay? So next topic is vectors, okay? So first topic in vectors is to understand their properties. Okay, we'll try to understand the properties of vectors. इसके बाद हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव 3 टॉपिक्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, ओके। सो वेक्टर्स का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है एंड उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अलग अलग तरीके से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सब फिजिक्स में तो आप देखा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सो ऑन, ऐसा ना। सो हम स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है वो देख के, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ वेक्टर्स फॉर यू। सो फर्स्ट देखिए, सो व्हाट इज अ वेक्टर? सो यू नो द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, ऐसा ना। वेक्टर्स आप फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़े हैं, ऐसा ना। सो व्हाट इज अ वेक्टर, कुछ बोल सकते हैं? Vector is nothing but a physical quantity which has both magnitude and direction, ऐसा ना। A physical quantity which has both magnitude and direction, ऐसा ना। So how do we represent vectors? ठीक है, if you have AB, दो कैपिटल लेटर्स AB, उसके ऊपर एक सिंबल ऐसा ड्रॉ किया है, पॉइंटेड एरो ऑन 2 कैपिटल लेटर्स, रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर, ओके। व्हाट इज AB बार बोल सकते हैं? यू हैव 2 पॉइंट्स AB, ठीक है। AB बार रिप्रेजेंट्स व्हाट? AB बार रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर जॉइनिंग पॉइंट A टू पॉइंट B, है क्या, ऐसा ना? Yes, sir. नहीं, देखिए थोड़ा सा और केयरफुल होना चाहिए। वेक्टर AB बार रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर whose magnitude is the length of AB and direction from A to B, ठीक है। AB बार is a vector whose magnitude is of length AB and whose direction is from A to B. That is the definition of AB बार। मैं सिंपली बोल सकता हूँ ना, ये से बी तक ज्वाइन करने वाला वेक्टर को हम AB बार बोलते हैं, बट वैसा नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द थिंग दैट आई रोट एंड जस्ट अ वेक्टर ज्वाइनिंग A to B? कुछ डिफरेंस है या सेम है जो मैं लिखा हूं? कोई बोल सकते हैं? कैन समवन ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्क्रिप्शंस? एक डिस्क्रिप्शन है AB बार इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द लेंथ ऑफ AB एंड हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम A to B। दूसरा है AB बार इज अ वेक्टर जॉइनिंग A to B। डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूं कि या दोनों डिफरेंट है? आर दीज टू डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस और सेम डिस्क्रिप्शंस? कुछ आंसर कर सकते हैं? सेम लग रहा है दोनों? डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है अगर डिफरेंस है? डायरेक्शन नहीं पता उसमें। नहीं, यहाँ भी डायरेक्शन पता है ना, मैं यही बोल रहा हूँ, डायरेक्शन फ्रॉम A to B ही बोल रहा हूँ अभी भी। यहाँ भी ज्वाइनिंग A to B, A to B का मतलब A से लेके B तक। मैग्नीट्यूड का कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ,
देखिए दोनों लगभग सेम है, बट द बेसिक डिफरेंस इज ए बी बार जो है एग्जैक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का जरूरत नहीं है. द मीनिंग इज दैट ए वेक्टर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड पैरेलली. आप फिजिक्स में देखा होगा ना, वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी लेके जा सकते हैं सर ना. मान लीजिए एक और वेक्टर है, इस वेक्टर अगर ए बी बार है तो हम बोल सकते हैं ये वाला वेक्टर भी ए बी बार है, ऐसा ना. समझ में आ रहा है क्या? एग्जैक्टली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का जरूरत नहीं है. क्या होना चाहिए? लेंथ जो है वो ए बी से बराबर होना चाहिए, एंड डायरेक्शन भी ए से बी तक जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. समझ आ रहे? इसका मतलब द वेक्टर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड पैरेलली. समझ आ रहे? वेक्टर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड पैरेलली. ओके और नॉट? Yes, sir. क्लियर है? So if two vectors are equal, they need not be at the same place. एक ही जगह में होने का जरूरत नहीं है. Vector can move freely as long as its magnitude doesn't change and its direction doesn't change. Clear? Okay or not? So vectors को हम some sort of endpoints use करके we can represent them like cap, labby bar, so on. दूसरा है आप इसको सिंपली एक छोटा लेटर स्मॉल ए के ऊपर एक बार वैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. स्मॉल ए बार इज अ वेक्टर. ओके, और ए बी बार, पी क्यू बार आर वेक्टर्स. ओके, क्लियर है? नेक्स्ट यू हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. मान लीजिए ए बी बार इज अ वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉडुलस ऑफ ए बी बार. ठीक है, मॉडुलस सिंबल लगा के इसके अंदर ए बी बार किया तो दिस मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी. ओके, मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ. क्लियर है क्या नहीं? Yes. और स्मॉल ए बार का ये ऐसा भी कर सकते हैं. समझ रहे? और सिंपली ए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए वेक्टर ए बार, सिंपली ए लिखा तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ए का मीनिंग क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा. क्लियर है? ओके ना? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. क्लियर है? ओके ना? Yes, sir. आगे जाओ. Shall I go forward? Next you have some terms, special vectors, एक यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या होगा? आपको ये बेसिक्स तो पता है. If modulus of a bar is equal to 1, then it is called a unit vector. Okay? समझ में आ रहे? अगर एक वेक्टर ए बार है, एक वेक्टर मान लीजिए ए बार है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सर नो? ए बार का मैग्नीट्यूड विल बी स्मॉल है, सर नो? सो यू वांट ए यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब उसी डायरेक्शन में एक 1 यूनिट का एक वेक्टर चाहिए. उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप से. ठीक है, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप. ए के ऊपर कैप लगाया तो इसका मतलब क्या है? दैट इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार. क्लियर है? ए बी बार, ए बी के ऊपर कैप. ए बी के ऊपर कैप का मतलब क्या है? डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है, उसी डायरेक्शन में है, बट ऑफ ए यूनिट लेंथ. क्लियर है? इज यूनिट वेक्टर क्लियर? रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो क्लियर? Yes. जीरो वेक्टर और नल वेक्टर क्या होगा? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0. क्लियर? लेंथ अगर 0 हो गया तो उसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं. समझ में आ रहे? यूनिट वेक्टर को हम 0 से रिप्रेजेंट नहीं करते, 0 बार से रिप्रेजेंट करते. समझ में आ रहे डिफरेंस? 0 इज ए स्केलर 0. दिस इज ए स्केलर 0.
This is a vector 0. समझ रहे? 0 bar is a null vector. Clear? And null vector का magnitude is 0. The direction is undefined. Okay? The direction of a null vector is undefined. Okay or not? Yes, sir. क्लियर? इसके बाद को इनिशियल वेक्टर्स. को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब क्या है? देखिए नाम में ही उसका मीनिंग भी है. को इनिशियल पॉइंट सेम है. इफ टू वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट देन दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स. ए बी ए सी, ए बी बार कमा ए सी बार कैन बी थॉट ऑफ एज को इनिशियल वेक्टर. समझ रहे? क्लियर है क्या? Yes, sir. आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं यहाँ? क्योंकि मैं ये बोला हूं कि ए बी बार जो है ये से बी तक जाने वाला वेक्टर होने का जरूरत नहीं है. सुन, जस्ट बिकॉज आई राइट ए बी बार इट डजंट मीन दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए. सुन, ए सी बार लिखा हूं इसका मतलब ए से स्टार्ट नहीं हो रहा. क्लियर? So when we talk about co-initial vectors, we are talking about something called localized vectors. देखिए दो तरीके का वेक्टर्स होते हैं. एक है localized vectors, दूसरा है free vectors. कुछ गेस कर सकते हैं मीनिंग क्या हो सकते हैं? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट देम इन दिस कंटेक्स्ट. सो कुछ आप अपने से सोच पा रहे हैं? फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर्स का मतलब है जिसका पोजीशन जो है आप मूव नहीं कर सकते हैं. ओके? फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है? यू कैन चेंज द पोजीशन पैरेलली. क्लियर? Okay or not? Yes, sir. So when we talk about co-initial vectors, we are effectively talking about localized vectors. मतलब एक जगह से स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब वो फिक्स हो गया ना स्टार्टिंग पॉइंट. ऐसा ना, you cannot change the position, right? Clear? Yes, sir. इसके बाद कोलिनियर वेक्टर्स. कुछ गेस कर पा रहे? कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब क्या है? When will two vectors be called collinear? Collinear का मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसा ना? So vectors के टर्मिनोलॉजी में they don't need to be in a straight line, they have to be at something like parallel होना चाहिए. सर ना, क्योंकि vectors are not, ठीक है, localized always. आप जब पोजीशन चेंज कर सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते ना एक ही लाइन में होना चाहिए. ऐसा ना? So ये तीनों वेक्टर्स, all these vectors are collinear. Okay? collinear का मतलब है इधर सेम डायरेक्शन होगा या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकते हैं. ऐसा ना? सेम डायरेक्शन और exactly opposite direction. Okay? And the vectors are called collinear vectors. Clear or not? Yes, sir. So collinear vectors में दो केस है ना, एक सेम डायरेक्शन हो सकता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन हो सकता है. अगर सेम डायरेक्शन में है उसको हम लाइक वेक्टर्स बोलते हैं. समझ में आ रहे? collinear and same direction like vectors, collinear and opposite directions, they are called unlike vectors. Okay? ये भी नया नाम है, like vectors and unlike vectors. Clear? Okay or not? So collinear vectors में there are two types. One is same direction, then they are called like vectors. Opposite direction, they are called unlike vectors. Okay? Clear? So collinear vectors को हम parallel vectors भी बोलते हैं. बोल सकता हूँ क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Collinear vectors are also called parallel vectors. Okay? Clear? Can I go forward?
सर अनलाइक वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। क्या है बेटा? सर अनलाइक वेक्टर्स को पैरेलल वेक्टर्स हाँ, बोलेंगे। अनलाइक वेक्टर्स भी पैरेलल ही है ना, ऐसा ना। यूजुअली पैरेलल लाइंस में क्या होता है, लाइंस का तो डायरेक्शन नहीं होता है ना, ऐसा ना। सो वेक्टर्स में आइदर सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर? समझ में आ रहे? हाँ So next term is coplanar vectors. Coplanar vectors meaning क्या होगा, वर्ड से समझ में आ रहा है? If some number of vectors are in the same plane, they are called coplanar vectors. ऐसा ना? So मान लीजिए एक वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं. Are two vectors always coplanar? Can I say this? अगर मान लीजिए आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वो दोनों को एक ही प्लेन में ला सकते हैं? हाँ ऐसा सर। ना? टू वेक्टर्स में नॉन कोप्लेनर नहीं होता है ना, ऐसा ना। आप कोई भी दो डायरेक्शन में आप आपका वेक्टर्स ले लीजिए, यू कैन ऑलवेज हैव ए प्लेन पासिंग थ्रू देम, ऐसा ना। सो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, समझ में आ रहा है? सो कोप्लेनारिटी का डिस्कशन कब आएगा? सो द डिस्कशन ऑफ कोप्लेनारिटी कम्स इफ देयर आर मोर देन टू वेक्टर्स, ऐसा ना। ना मान लीजिए ये ए बार है, ये बी बार है, यू हैव टू वेक्टर्स, यू हैव ए प्लेन, समझ में आ रहा है? You have two non-collinear vectors. ये non-collinear है ना, ऐसा ना। कोलिनियर का मतलब सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन से आपको प्लेन नहीं आएगा, ऐसा ना। So to define a plane, you need two non-collinear vectors, right? For example, this page is a plane, right? The page on which I am writing is a plane. So इस plane के ऊपर दो vectors है, a bar and b bar, okay? ऐसा ना। Now you have a plane. अभी मान लीजिए आपके पास तीसरा वेक्टर है, you have c bar. c bar can be on this plane, इस प्लेन में हो सकते हैं, या इस प्लेन से बाहर भी आ सकते हैं ना, ऐसा ना। इस प्लेन से बाहर भी आ गया, right? The third plane can lie on this plane or it can go out of this plane, ऐसा ना, the third vector. यस सर। So if the third Yes, vector sir. is also on this plane, then they are called coplanar. अगर नहीं है तो they are called non coplanar vector, समझ में आ रहे हैं? Okay ना? So next you have something called position vector. Position vector का मतलब क्या है? Any answers? आपको तो पता होगा शायद फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर्स का मतलब क्या होते हैं. Position vector is a vector whose origin or whose initial point is at origin. Clear है? ऑरिजिन से स्टार्ट होने वाला वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं. ओके, क्लियर है? सो पोजीशन वेक्टर्स आर एग्जांपल्स ऑफ डैश फ्री वेक्टर्स, लोकलाइज्ड वेक्टर्स. आंसर क्या है? Localized. पोजीशन वेक्टर्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर लोकलाइज्ड वेक्टर्स. ओके, समझ आ रहे? सो इफ यू हैव ए पोजीशन वेक्टर, एक पॉइंट तो फिक्स्ड है, ऑरिजिन है, ऐसा नो, उसके बारे में ज्यादा बात करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नो. सो ए पोजीशन वेक्टर कैन बी डिफाइंड बाय ओनली वन पॉइंट, ऐसा नो. जब आप पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स का बात करना है क्या, या सिर्फ एक पॉइंट का बात करने से हो जाएगा? सर एक एक पॉइंट एक पॉइंट से हो जाएगा ना, क्योंकि एक पॉइंट तो ऑरिजिन है. ठीक है. सो ओ ए बार इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए. दिस इज ओ ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. समझ आ रहे? इस बार मैं सीधा बोल सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का मतलब है ऑरिजिन से ए तक जाने वाला जो वेक्टर है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर of the point A. Clear है? And it is represented by something like this. Point A लिख के you write point A ब्रैकेट में A बार लिखिए. इसका मतलब क्या है?
point A has a position vector of A bar. Clear? Okay or not? Yes, sir. Point A has a position vector of A bar. Clear? Okay or not? मान लीजिए B, point B, it will have a position vector of B bar. मतलब B के बगल में small b bar लिखा, तो what is the small b bar? The small b bar is a vector starting from origin and going to a point B. Clear? Yes, sir. So position vector मतलब सारे terms समझ में आ गए? Unit vector, null vector, coplanar vectors, collinear vectors, like vectors, parallel vectors, localized vectors, free vectors. These are the words that you have in this chapter. Okay? Clear है क्या नहीं? इसके बाद बेसिक्स, वेक्टर्स का बेसिक्स है, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो पता है ना? सो हाउ डू ऐड वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, क्या क्या रूल्स है हमारे पास वेक्टर्स को ऐड करने का? क्या क्या रूल्स? एक है ट्रायंगल रूल, ऐसा ना, एक है पैरेललोग्राम रूल. इसको एक्सप्लेन करना है कि आपको पता है? ये आपको पता है ट्रायंगल Yes, रूल sir. एंड पैरेललोग्राम रूल, Yes, sir. ऐसा ना? So if you have AB bar and BC bar, what is the sum of AB bar and BC bar? AC bar. समझ रहे? This is called triangular rule of addition of vectors. मान लीजिए AB bar है, दूसरा है AC bar. We have two co-initial vectors. Then how do you add them? ये दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, जो diagonal will represent the sum of AB bar and AC bar. ऐसा? अगर फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर का टेल से मिल रहे हैं, देन ट्रायंगल रूल यूज होगा. अगर दोनों कोइनिशियल वेक्टर्स है तो पैरेललोग्राम लॉ यूज करके आप ऐड कर सकते हैं. क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. इसके बाद एडिशन का बेसिक रूल्स क्या है? ए बार प्लस बी बार विल बी इक्वल टू बी बार प्लस ए बार, होगा या नहीं? वेक्टर्स को आगे से ऐड करो, पीछे से ऐड करो, सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? सेम आएगा. ओके, सो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार. ब्रैकेट प्लेसमेंट मैटर करेगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स? नहीं करेगा. ओके, क्लियर? ऐसा नो, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ. क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ. दिस इज associative law. Vector addition satisfies commutative law and associative law. Okay, then there exists an identity. आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसका मतलब 0 बार नल वेक्टर इज इन द आइडेंटिटी एलिमेंट. कोई भी वेक्टर को नल वेक्टर ऐड किया तो सेम वेक्टर आएगा ना? ऐसा नो, इट डजंट चेंज. ऐसा नो, सो नल वेक्टर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट in the set of vectors. Okay, and this is called minus a bar is called inverse of a bar. So if you have a vector a bar, you'll always have additive inverse of a bar, which is minus a bar. A bar और minus a bar join किया तो कितना आएगा? You're going to get null vector. Okay, समझ में आया? So what is the description of minus a bar? If a bar is this vector, minus a bar is a vector which is having the same length as a bar but direction opposite to a bar. समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir.
Yes, sir. Okay, so what are the properties? Commutative law satisfy करेगा, associative law satisfy करेगा, identity element होगा, inverse होगा. Every vector will have a inverse vector which is minus a bar. Clear है? And दो vectors का subtraction का मतलब क्या है? What is a bar minus b bar? A bar minus b bar is nothing but a bar plus minus b bar. Okay, okay or not? Clear है क्या नहीं? Yes. इसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक वेक्टर ए बार है, इसको एक k से मल्टीप्लाई किया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ यू मल्टीप्लाई ए वेक्टर k टाइम्स, इसका मतलब इसका डायरेक्शन, ए बार का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा ना, ऐसा ना? व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय अ स्केलर द डायरेक्शन will not change, yes or no? Yes. Yes, sir. As long as k is positive. Okay, अगर k नेगेटिव है तो, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ऑपोजिट हो जाएगा, ऐसा ना? पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो द डायरेक्शन विल नॉट चेंज, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो द डायरेक्शन विल चेंज बट एग्जैक्टली बिकम्स द ऑपोजिट, ऐसा ना? Yes. एंड मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड बिकम्स k टाइम्स, ऐसा ना? क्लियर है? ऐसा ना? सो k टाइम्स a बार का मॉडुलस क्या होगा? व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ k टाइम्स a बार? k टाइम्स मॉडुलस ऑफ a बार, ऐसा ना? सही है जो मैं लिखा हूं? ऐसा नो? Yes, sir. Yes, sir. सही है बट पूरा सही नहीं है. क्या गलती है इसमें? थोड़ा सा चेंज करना है. There is a slight mistake in what I have written. Can anybody catch the mistake? Modulus of k a bar is what? कोई किसी को मिस्टेक नजर आ रहे? हाँ या ना? नहीं. सो यहाँ मॉड k होना चाहिए. को पता है ना k पॉजिटिव है क्या नहीं, ऐसा ना? क्योंकि we are talking about modulus. Modulus cannot be negative, right? Clear है? Yes, sir. So next, once you understand this, you can derive an expression for unit vector. मान लीजिए a bar is a vector. So a cap जो है a बार का डायरेक्शन में ही होना चाहिए सर, बट मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. सो a कैप भी a बार के डायरेक्शन में ही होगा. सो मैं k टाइम्स a बार लिख सकता हूँ. एनी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार कैन बी रिटन एज k टाइम्स a बार, ऐसा? दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मैं लिखना चाहता हूं. What is the conclusion from the scalar product? Any vector in the direction of a bar can be assumed as k times a bar. Can I do this or not? Any vector in the direction of a bar can be assumed as k times a bar, yes or no? Yes, sir. कर सकता हूं ना? क्योंकि ए बार के सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन तो बदला नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ बदला होगा, ऐसा? सो व्हाटएवर चेंज इन द मैग्नीट्यूड आई कैन एडजस्ट इट यूजिंग ए स्केलर, ऐसा?
So A cap will also be of the form K A bar, yes or no? So K कुछ भी हो सकता है क्या, कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए? क्योंकि कोई भी K से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट वेक्टर आएगा, या कुछ पर्टिकुलर K होना चाहिए? कुछ पर्टिकुलर K होना चाहिए ना, ऐसा ना? Such that the magnitude becomes exactly 1, right? So magnitude 1 के लिए मैं क्या करता हूँ, modulus of A cap is equal to modulus of K A bar, ऐसा ना? Which is equal to mod K times A bar, right? एंड ये कितना होना चाहिए, मॉडुलस ऑफ ए कैप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ऐसा ना? सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 बाय मॉडुलस ऑफ ए बार होना चाहिए, ऐसा ना? सो अगर ए बार का मैग्नीट्यूड 2 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ऐसा ना लॉजिकली? अगर जनरली कॉमन सेंस यूज किया तो मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/3 से मल्टीप्लाई करना है ना, तभी लेंथ 1 हो जाएगा, ऐसा ना? अगर लेंथ 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा ना? सो इफेक्टली किससे डिवाइड कर रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, ऐसा ना? सो ए कैप इज सिंपली ए बार बाय ए, समझ रहे? क्योंकि ये के क्या है, के इज नथिंग बट 1 बाय मॉडुलस ऑफ ए। सो फॉर्मूला डेरिवेशन में मॉड के लिखा हूं, बट आप यहां मॉड लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके? सो कोई भी वेक्टर आपके पास है, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, बोल सकते हैं? If you have a vector, you have to find the unit vector. So what should you do? A simple process is that you have to just divide it by the magnitude. Clear है? समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. ओके, आगे जा रहा हूं। समझ में आ रहा है ना सब कुछ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? मान लीजिए आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें यू हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके? दिस इज द ऑरिजिन। सो ओ ए बार को मैं क्या बोल सकता हूं, ओ ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसा ना? Yes, sir. सो ओ ए बार को मैं स्मॉल ए बार लिख सकता हूं, Yes. ओ बी बार को मैं स्मॉल बी बार से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसा ना? ओ ए बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विच इज ए बार, ओ बी बार इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी बार, ओके? मान लीजिए मुझे ए बी बार वेक्टर चाहिए, आई वांट द वेक्टर ए बी बार, तो कैसे फाइंड कर सकता हूं? यूजिंग ए बार एंड बी बार कैन आई फाइंड ए बी बार? यस। कैसे? यहां आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ऑल ऑफ यू कैन सी ए ट्रायंगल। सो ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकता हूं। So what can I write? OA bar plus AB bar is equal to OB bar लिख सकता हूं? Can I write this or not? Yes, sir. OA bar plus AB bar is equal to OB bar लिख सकता हूं? I can write it, right? Yes, sir. So AB bar is equal to OB bar minus OA bar लिख सकता हूं? Which is nothing but small b bar minus small a bar, ऐसा ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सिंपल लग रहा है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट द वेक्टर ए बी बार, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट a bar from b bar।
ध्यान दे दीजिए, उल्टा होगा, ए बी बार इज बी बार माइनस ए बार। ओके, यहां तक समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? इसके बाद डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। याद है क्लास 11 में हम डिस्कस किए हैं व्हाट आर डायरेक्शन रेशियोस एंड व्हाट आर डायरेक्शन कोसाइंस, ऐसा नो? अगर आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, मान लीजिए आपके पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई एंड जेड। इफ यू हैव ए वेक्टर, मान लीजिए ओ ए बार, इसका डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है? किसी को याद है? व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ओ ए बार? डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब क्या है? ध्यान दे दीजिए, एक बार मैं याद कराता हूं। If you have vector OA bar, this vector will make certain angle with x-axis, yes or no? Yes, sir. कुछ ना कुछ एंगल होगा, इस एंगल को अल्फा बोलिए। आप ये बात बोलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, yes or no क्वेश्चन, ओके? Will this angle alpha lie on the plane of the page? Yes or no बोलना है। No, Will sir. this angle alpha lie on the plane of the page? जरूरत नहीं है, इसे समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये एक्स एक्सिस है, जेड एक्सिस है सर। मेरा पेज जो है एक्जेड प्लेन है सर, मतलब इस डायग्राम के हिसाब से, राइट? एंड मेरा वाई एक्सिस कैसा है? वाई एक्सिस भी पेज पे है क्या या पेज में नहीं है? पेज में नहीं है। नहीं है ना, वाई एक्सिस ऐसा होगा ना शायद, यस सर। ऐसा होगा ना? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. सो वंस वाई एक्सिस इज लाइक दैट, ये ओ ए बार जो है ये एक्जेड प्लेन में है या हवा में है? देखिए ऑब्वियसली मैं पेपर में हवा में नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए मैं पेज में ड्रॉ किया हूं, बट ओ ए बार जो है ऐसा कुछ हवा में हो सकता है सर ना? ऐसा कुछ हवा में हो सकते हैं, राइट? हाँ सर। सो इफ दिस इज ओ ए बार, अल्फा क्या होगा? ये आप अपना घर में भी एक बार देख सकते हैं। जस्ट ड्रॉ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टेक ए पेन लाइक दिस। सब लोग ऐसा एक घर में बना दीजिए, ये तो बहुत इजी है ना बनाना। एंड लुक एट वेयर अल्फा इज। अल्फा ऐसा होगा, देखिए यहाँ हवा में है, ऐसा ना? ऐसा ना? अल्फा इज दिस एंगल, यहाँ ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है दैट इज द एंगल अल्फा। क्लियर है क्या नहीं? हाँ सर। इमेजिन कर पा रहे हैं? Yes, sir. अब बीटा क्या होगा? बीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर एंड वाई एक्सिस। ओके, अब बीटा आपको पेज से लग रहा है ऐसा कुछ एंगल लग रहा है, बट वैसा नहीं है क्योंकि वाई एक्सिस ऐसा होगा ना, ऐसा ना? वाई एक्सिस ऐसा है ना? सो बीटा कहाँ होगा? बीटा यहाँ होगा। देखिए ये वाला एंगल बीटा है, ये दिख रहा है, मैं रोटेट कर रहा हूं बीटा। ये पेन, रेड पेन के पास जाने के लिए जितना एंगल रोटेट हो रहा है दैट इज द एंगल बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके,
क्लियर? सो अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या है? इस रेड पेन और इस जेड एक्सिस के बीच में जो एंगल है, देखिए मैं रोटेट करके दिखा रहा हूं, ऐसा कुछ रोटेशन होगा, ऐसा ना? ये सीधा वर्टिकल रोटेशन नहीं है क्योंकि ये टेढ़ा है, ऐसा कुछ रोटेट होगा, ऐसा ना? ये रोटेशन समझ में आ रहे? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। ये 3D का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रेशियोस एंड डायरेक्शन कोसाइंस। फर्स्ट कितने लोग को अल्फा बीटा गामा का मतलब समझ में आया? अगर समझ में आया तो हाथ रेस करिए। बाकी बाकी शांतनु, रोनित, समझ में आया सबको? Yes, sir. ये एक बात फिर पूछ रहा हूं, अल्फा बीटा गामा डू दे लाई ऑन द सेम प्लेन? हाँ, ये No, सर sir. नो, ये समझ में आ रहा है ना? अब सब लोग ठीक है अपने घर में ये देखे हैं, मतलब डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ठीक है, दिस इज जेड एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये ओ ए जो है ऐसा बीच में होगा कहीं, सो एक एंगल ऐसा घूमना पड़ेगा, एक उस तरफ घूमना पड़ेगा, एक आगे घूमना पड़ेगा, सर क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So alpha, beta, gamma. Alpha is the angle between the vector and x-axis. Beta is the angle between the vector and y-axis. Gamma is the angle between the vector and the z-axis. Clear है? So तीनों को angles का cos जो भी है, cos का कुछ value होगा ना? These cos values are called the direction cosines. Okay? समझ में आया? Cosines का मतलब cos. Okay? Yes, sir. And cos alpha is represented by small l, cos beta, cos gamma, L, M, N. The direction cosines are represented by L, M, and N. Okay? Clear? Yes, sir. ध्यान दे दीजिए. So if you want to write the direction cosines of OA, आपको तीन numbers लिखना है, L, M, and N. ऐसा? And आपको ये लग रहा है ये these three numbers determine the direction of the vector. कुछ समथिंग लाइक एंगल का डायमेंशन आ रहा है ना आपको, एंगल्स पता है तो शायद वेक्टर का डायरेक्शन शायद पता चलेगा आपको, ऐसा ना? वेक्टर का डायरेक्शन पता चलेगा, राइट? सो द डायरेक्शन मतलब जैसा 2D में स्लोप है वैसा 3D में डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, सो डायरेक्शन कोसाइंस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. क्लियर? एंड ऑब्वियसली तीन नंबर्स को कुछ ना कुछ ब्रैकेट में आप बंद करना पड़ेगा. स्मॉल ब्रैकेट्स यूज किया तो ये पॉइंट्स लगेगा, बट दीज आर नॉट पॉइंट्स, राइट? These are not coordinates of the points. So usually हम डायरेक्शन कोसाइंस को शार्प ब्रैकेट्स में एंक्लोज करते हैं. Okay? If you enclose numbers in sharp brackets, that means these are direction numbers. Okay? Small brackets में आप बंद किया तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स माना जाएगा. क्लियर? समझ में आया नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एंड मान लीजिए OA का जो लेंथ है दैट इज R. ओके, OA का लेंथ को हम R मानेंगे. रेडियस वेक्टर मानते हैं ना यूजुअली ऑरिजिन से डिस्टेंस को, ऐसा? This is sometimes called the radius vector also.
ओके अगर ए का पॉइंट्स x y z है, the coordinates of the point A are x y z, ओ ए बार को आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं. आई होप यू नो व्हाट आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर. आई जे के क्या है? Yes, sir. These are unit vectors in the direction of x axis, y axis and z axis. And OA बार जो है xi plus yj plus z के क्यों हुआ? अगर कोऑर्डिनेट्स अगर x y z है तो वेक्टर xi plus yj plus z के क्यों होगा? इसका भी रीजन है, क्योंकि इस पॉइंट से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, ये वाला लेंथ कितना होगा? दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट, राइट? सर x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? उस पॉइंट का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन, राइट? यूजुअली 2D में x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अगर मान लीजिए आपके पास 2D, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है, y कोऑर्डिनेट y है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x कोऑर्डिनेट? इस पॉइंट से x एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यही को, इसी को x बोलते हैं ना, ऐसा ना? Yes, sir. एंड y एक्सिस का प्रोजेक्शन जो है वो y कोऑर्डिनेट है, ऐसा ना? Yes. तो यहाँ भी सेम लॉजिक काम करेगा ना. सो इफ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, दिस लेंथ इज नथिंग बट x, ऐसा ना? x एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप है. सो ये वाला वेक्टर क्या होगा? x i कैप होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज x इन द सेम डायरेक्शन, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला लेंथ z होगा, लेंथ वाइज, ऐसा ना? सो वेक्टर वाइज इट विल बी z k कैप, ऐसा ना? सिमिलरली y में परपेंडिकुलर आप यहाँ सही से दिखा नहीं पाएगा क्योंकि ये पेपर में ड्रॉ कर रहा हूं, बट यू कैन ऑल्सो ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस, ऐसा ना? and that vector will be y k cap, right? समझ में आ रहे? हाँ sir. If you think of it carefully, you can think of it like a box. जैसा मान लीजिए आप अपने रूम को देखिए. If you look at your room, if you take one corner as the origin, एक एज x एक्सिस होगा, दूसरा एज y एक्सिस होगा, तीसरा एज z एक्सिस होगा, ऐसा ना? अपना रूम में आप इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, एक कॉर्नर को ऑरिजिन मान लिया तो एक कॉर्नर पे कितना एजेस आपको दिख रहे हैं आपका रूम में? आपके रूम में एक कॉर्नर से कितना एजेस निकल रहे हैं, कितना लाइंस निकल रहे हैं? 3 लाइंस. वन कैन बी टेकन एज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ऐसा ना? मान लीजिए एक वेक्टर ड्रॉ कर लीजिए ऑरिजिन वेक्टर से, ऑरिजिन वर्टेक्स से सबसे ऑपोजिट वाला वर्टेक्स पे. उस रूम में जो भी आप ऑरिजिन मानते हैं उसका ऑपोजिट वर्टेक्स ले लीजिए, वो दोनों को ज्वाइन कर लीजिए. उसको आप आर बार जैसा मान सकते हैं, जो इस डायग्राम में जो आर बार है, ऐसा ना? इमेजिन हो रहे? हाँ sir. ऐसा ना? सो ये एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप ऐड किया तो वो डायगोनल वाला वेक्टर आ रहा है. लुक एट लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एक्स आई कैप और वाई जे कैप ऐड किया तो कौन सा वेक्टर आ रहा है आपको? मान लीजिए एक्स एंड वाई को आप फ्लोर में ले लीजिए, जेड को आप वर्टिकल ले लीजिए. ले सकते हैं आपके रूम में, ऐसा ना? Yes, sir. Yes, एक्स sir. एंड वाई को आप फ्लोर पे ले लीजिए. ठीक है, जेड को आपका हाइट डायमेंशन में ले लीजिए. सो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप किया तो क्या आएगा आपको? यू गोइंग टू गेट व्हाट?
सर उसी प्लेन में अपोजिट पॉइंट। हाँ, फ्लोर पे एक डायगोनल जैसा आ रहा है वेक्टर, एक्स आई Yes, कैप sir. और वाई जे कैप को ऐड किया तो फ्लोर का डायगोनल वेक्टर आ रहे हैं, Yes. एंड फ्लोर का डायगोनल वेक्टर को जेड के कैप ऐड किया तो क्या आएगा? Are you Yeah, getting yeah, the diagonal Per vector? diagonal. Yes or no? Yes, sir. So the diagonal vector can be written as xi plus yj plus zk. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So if the vector is xi plus yj plus zk, what is cos alpha? Cos alpha आपको दिख रहा है? देखिए, जब पॉइंट से आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, यही एंगल अल्फा है ना, है सर? एंगल क्या है? एक्स एक्स और वेक्टर के बीच में एंगल है सर। सो ये नीचे वाला लेंथ x है, सो cos alpha is x by r, ऐसा ना, राइट? yes, sir. सो cos alpha चाहे तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं है, x कोऑर्डिनेट बाय r का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ OA, OA का लेंथ जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। m क्या होगा? y by r होगा सिमिलरली, ऐसा ना। ये वाला एंगल बीटा है, ये y है, सो cos बीटा इज y by r, राइट? एंड cos गामा इज z by r, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. सो x by r, y by r, z by r, यही आपका डायरेक्शन कोसाइंस का फॉर्मूला है। एंड r कितना है, कुछ कोई बोल सकते हैं? व्हाट इज r? अगर ऑरिजिन से एक्स वाई जेड पॉइंट को आप ज्वाइन करते हैं, उसका लेंथ कितना होगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, ऐसा ना? Yes, sir. So the direction cosines are nothing but direction cosines of OA are nothing but x by root of x square plus y square plus z square, y by root of x square plus y square plus z square, z by root of x square plus y square plus z square। समझ में आ रहा है? डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, sir. आगे जाओ। Yes, sir. अब ध्यान दे दीजिए, OA कैप क्या होगा? OA कैप का मतलब क्या है? द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OA, है सर? OA कैप का फॉर्मूला OA बार बाय मॉडुलस ऑफ OA बार, है सर? Yes, sir. Yes, sir. OA बार इज xi plus yj plus zk, मॉडुलस ऑफ OA बार इज रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है सर? Yes, sir. So do you see any relation between direction cosines and unit vector? डायरेक्शन कोसाइंस एंड यूनिट वेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है, कोई बोल सकते हैं? देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस का, ठीक है, व्हाट डिड यू गेट फॉर डायरेक्शन कोसाइंस? डायरेक्शन कोसाइंस का नंबर्स क्या आया? ये है ना, ऐसा ना। यूनिट वेक्टर का नंबर्स क्या है? आईजेके का कंपोनेंट्स सेम है क्या नहीं? Yes, sir. So can I write this as a statement? डायरेक्शन कोसाइंस को हम डीसीस बोलते हैं, क्या है? डीसीस of a vector are components of its unit vector। समझ में आ रहा है?
ये क्लियर है क्या नहीं? The direction cosines of a vector are nothing but the components of its unit vector. Clear? Yes, sir. For example, 2i plus 3j plus 5k. ठीक है, दिस इज अ वेक्टर a बार. इस वेक्टर का a कैप क्या होगा? व्हाट इज a कैप? a कैप इज नथिंग बट 2i plus 3j plus 5k डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय, ऐसा ना? Yes, sir. So 2i plus 3j plus 5k divided by कितना आएगा? Square root of 38, ऐसा ना? Yes, sir. So what are the DCs of a bar? What are the DCs of a bar? क्या होगा? यही नंबर्स होगा. 2 by root 38, 3 by root 38, 5 by root 38. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. So DCs and components of unit vector are same. Clear? So आप ध्यान से देखिए, ये 2, 3, 5, if you know these three numbers, you were able to find the DCs, yes or no? एंड आप देखिए DCs का नंबर्स जो है वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा. क्यों? DCs will always be fractions, yes or no? DCs will always be fractions, yes or no? Yes, sir. क्योंकि वो Yes, नंबर्स sir. क्या है? cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है ना. cos नंबर्स क्या होते हैं? 1 से बड़ा हो सकते हैं? नहीं ना. They'll always be less than 1, yes or no? So they'll always be fractions, right? So DCs देखने में इतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब the numbers will never be integers, okay? And DCs के बीच में there is a nice relation. L square plus m square plus n square will always be equal to 1. देखिए ऐसा होता है क्या? बाय डेफिनेशन ये होना चाहिए. देखिए these are nothing but L, M and N, सबको स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ऐसा नो? ऐसा नो? Yes, sir. So L square plus M square plus N square will always be equal to what? 1, okay? Yes, sir. इसका मतलब क्या है? एलिमेंट जो है तीनों को आप अपने मर्जी से सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब एक वेक्टर है, वो एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा, तीनों एंगल्स आप चूज नहीं कर सकते हैं. अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल्स आप अपने मन से चूज किया तो जेड एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो फिक्स हो जाएगा, है सर? समझ में आ रहे? फॉर एग्जाम्पल अल्फा 45 डिग्रीज, बीटा 45 डिग्रीज, गामा जो है आपका हाथ में नहीं रहेगा. गामा आप फाइंड कर सकते हैं.
This is a nice thing about alpha, beta, gamma. All the three are not independent of each other. ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ या ना? हाँ सर. So alpha 45 degrees, beta 45 degrees है तो gamma कितना होना चाहिए? Calculate करके देखिए. The simple relation is that L square plus M square plus N square equal to 1. That is nothing but cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma 1 होना चाहिए. समझ? Yes or no? Yes, sir. So आप gamma निकाल सकते हैं? Anybody? What is the value of gamma here? 30 कितना? degree. कितना? 30 degrees. हाँ. नहीं, गलत है. 90 सही से कैलकुलेट degrees. करिए. कितना? 90. 90 degrees 90. is the right answer. कैलकुलेट किया सही से? देखिए एक बार. Cos square alpha half, cos square beta half plus cos square gamma equal to 1. 1 1 cancel हो गया. Cos square gamma equal to 0 आ रहे हैं. Gamma is equal to 90 degrees. ऐसा ना? Yes, sir. Again, this is a common sense question also. अगर x axis से 45 degrees बना रहे, y axis से 45 degrees बना रहे, इसका मतलब क्या है? xy plane में है ना? ऐसा ना? x axis y axis दोनों से 45 degrees कैसे बना सकते हैं? xy plane में है तो तभी बना सकते हैं ना? ऐसा ना? Yes, sir. इसका मतलब z axis से एंगल कितना बनाना पड़ेगा? z axis से 90 डिग्री बनाना पड़ेगा. ऐसा ना? ये कितना होगा? अब देखिए अल्फा 60 डिग्रीज, बीटा 60 डिग्रीज. इसका मतलब x एक्सिस से 60, y एक्सिस से 60. इसका मतलब xy प्लेन में नहीं है ना, क्योंकि xy प्लेन में है तो एक x एक्सिस 60 बना रहे तो y एक्सिस से 30 बनाना पड़ेगा ना. ऐसा नो, अगर xy प्लेन में है तो इसका मतलब ये प्लेन से बाहर आ गया. समझ में आ रहा है? सो अल्फा इज 60 डिग्रीज, बीटा इज 60 डिग्रीज. गामा कितना होगा? एनी गेसेस और एनी आंसर्स? So 45. बहुत अच्छा है. 45 डिग्रीज. सबको आंसर आ रहे हैं? अगर इस इक्वेशन में पुट किया तो आपका आंसर आ जाएगा. 45 डिग्रीज आया? बाकी लोगों को हाथ रेस करिए अगर आया तो. किसी को हाँ, 45 आया तो हाथ रेस Yes. कर लीजिए. ओके, हाँ, गुड. सो ये समझ में आ रहा है? अल्फा एंड बीटा आर चोजन बाय यू, गामा कैन नॉट बी चोजन बाय यू. गामा कैन बी फाउंड आउट. फॉर एग्जांपल अल्फा 30 डिग्रीज, बीटा 30 डिग्रीज हो सकते हैं. कभी कभी कुछ एंगल्स पॉसिबल ही नहीं है. अल्फा 30 डिग्रीज, बीटा 30 डिग्रीज पॉसिबल है. एक बार चेक कर लीजिए क्या आएगा. Anybody, can you make sense of why this is not possible? इक्वेशन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इक्वेशन से सॉल्व करने में? Are you having any problems to solve this equation? Yes, sir. है ना, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना. गामा स्क्वायर इज नेगेटिव. ऐसा ना? गामा स्क्वायर नेगेटिव हो रहा है ना, राइट? Yes, sir. ओके, सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से 30 30 बना सकता है क्या? नहीं बना सकते है ना. ऐसा ना? Yes, sir. क्योंकि देखिए 45 45 ऐसा ना. देखिए ये वाला इस क्वेश्चन में 45 45, जैसे ये वाला वेक्टर बाहर जाएगा वो 45 45 जो है वो बढ़ते जाएगा. ऐसा ना? Yes, sir. अगर अल्फा एंड बीटा सेम है तो 45 45 होना चाहिए, उससे कम नहीं हो सकते. क्योंकि अगर x से 30 डिग्रीज बना रहे
y से मिनिमम 60 डिग्री तो बनाना पड़ेगा ना सर ना, इससे ज्यादा बन सकता है बट इससे कम नहीं जाएगा ना, राइट? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. सो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब समझ में आ रहा है? एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस? The numbers of direction cosines are not nice integers. Mostly they will be fractions, yes or no? Yes. Integers हो सकते हैं स्पेशल केस में, कैसे? 1 0 0 जैसा हो सकता है, या 0 1 0 0 0 1. These are the, yes or no? ये पॉसिबल है अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शंस में है, दो डायरेक्शन रेशियो 0 हो, डायरेक्शन कोसाइन 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा. क्लियर? बाकी सारा केस में ये प्लस और माइनस 1 हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज एग्जैक्टली इन एक्स डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, yes or no? cos 0 तो +1 है, cos 180 तो -1 होगा ना, राइट? सो डायरेक्शन कोसाइंस अच्छे नंबर्स होने के लिए यही ऑप्शंस है, और कुछ ऑप्शंस नहीं है. समझ में आ रहे? बाकी सारा केसेस में इफ दे आर नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइंस विल इनवेरिएबली बी fractions. Okay, clear or not? Yes, sir. Yes. Direction ratios will invariably be fractions. So हर बार डायरेक्शन कोसाइन से डील करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. ओके, एंड आप देख सकते हैं, टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस वी जस्ट नीड दीज 3 नंबर्स. ये तीनों नंबर्स पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस आप निकाल सकते हैं ना कोई भी स्टेज में, सर. So now we are going to a concept called direction ratios. ये निकाल रहा हूं, okay? There is a other concept called direction ratios. Okay? Direction ratios का मतलब है any triad in the same ratio as a DCs is called a direction ratio. For example, 2 by root 38, 3 by root 38, 5 by root 38. ये क्या है? ये डायरेक्शन कोसाइंस है ना, is or no? These are DCs, right? अब डायरेक्शन Yes, sir. रेशियोज का मतलब है एनी सेट ऑफ 3 नंबर्स. ट्रायड का मतलब है एनी सेट ऑफ 3 नंबर्स. ओके, ऑर्डर शुड बी मेंटेन. ट्रायड का मतलब ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर जैसा है, ऑर्डर्ड ट्रायड. ओके, इन द सेम रेशियो एज दीज 3 नंबर्स. फॉर एग्जांपल 2 3 5 लिखता हूं, ये तीनों नंबर्स रेशियो क्या है? 2:3:5 है, ऐसा नो? डीसीस का रेशियो क्या है? The DCs are in the ratio 2:3:5, ऐसा नो? समझ में आ रहे? हाँ सर. So any set of 3 numbers in the same ratio as DCs is called a DR. समझ में आ रहे? देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो एक ही सेट होगा, बट डायरेक्शन रेशियोस बहुत सारा हो सकता है. 2 3 5 रेशियो में कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए. फॉर एग्जांपल 4 6 10, दिस इज आल्सो ए DC to this DR, sorry, DR to this DC. This is also a DR. समझ में आ रहे? ये भी DR है. क्लियर है क्या नहीं? Any triad in the same ratio as DCs is called a DR. Clear है? Okay or not? DR Yes. से फायदा क्या है? नंबर्स आप अच्छा बना सकते हैं.
you multiply it with appropriate numbers and you can convert DCs into nice looking DRs, ऐसा ना? एंड कोई भी स्टेज में आप अगर आपको DRs पता है तो DCs निकाल सकते हैं, ऐसा ना? क्या करना पड़ेगा? by root of x square plus y square plus z square by root of x square plus y square plus z square by root of x square plus y square plus z square, ऐसा ना? समझ में आ रहे? देखिए 2 3 5 से DCs निकालना है, क्या करना पड़ेगा? 2 3 5 सबको रूट ऑफ 38 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसा ना? अगर इसका करस्पॉन्डिंग DRs चाहिए, किससे DCs चाहिए, किससे डिवाइड करना है? बाय रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, आपको 2 रूट 38 आएगा इस बार। 6 9 15 बाय 3 रूट 38, समझ में आ रहे? Yes, sir. Yes. ठीक है, सबको सिंप्लीफाई किया तो यही नंबर्स आएगा आपको, यू गोइंग टू गेट द सेम नंबर्स। So if you have DRs, you can find DCs. If you have DCs, you can create DRs. Clear है? समझ में आ रहे? Yes. Yes, sir. And if you have any vector 2i plus 3j plus 5k for example, you have a vector. जैसा DCs का मतलब है यूनिट वेक्टर का components. DRs का मतलब क्या है? If you want to describe it in general language, what is a DR? DRs are nothing but components of vectors parallel to a bar. बोल सकता हूँ क्या नहीं? देखिए ये 2 3 5 माना ये 4 6 10 है, इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 6 10 हो जाएगा ना, ऐसा ना? एंड इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट पैरेलल वेक्टर, ऐसा ना? एंड एक वेक्टर का बहुत सारा पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, कोई भी पैरेलल वेक्टर का आप कंपोनेंट्स ले लीजिए, वो DRs हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक। Yes. बेटा आपका स्कूल में अभी क्लासेस चल रहा है क्या, ऑनलाइन क्लासेस सुबह के टाइम में? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ऐसा PRS कुछ में नहीं चलता। फिक्स्ड टाइम होता है कि या कभी भी चल सकता है? Fixed, sir. हाँ, Fixed. मतलब ऐसा कुछ मॉर्निंग में कुछ फ्री स्लॉट जैसा मिलेगा? अगर मॉर्निंग अगर कुछ क्लासेस लेना है तो मॉर्निंग के टाइम में सब लोग कौन सा स्कूल से हैं? सब सारे लोग BRS से है कि या अलग अलग स्कूल से हैं? BRS की छुट्टी है। हाँ, BRS में कोई क्लास BRS का 9 तक छुट्टी, 9 से 9 तक छुट्टी है BRS में। नहीं, 9 से 10:30। सर 9 अक्टूबर तक छुट्टी है स्कूल में। नहीं, छुट्टी का नहीं बोल रहा हूँ, बाद में अगर छुट्टी के बाद यूजुअली कौन सा टाइम में क्लासेस होते हैं? मतलब कंटिन्यूसली नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कंटिन्यूसली क्लासेस होता है क्या? मतलब जैसा स्कूल टाइमिंग जैसा कंटिन्यूसली एक के बाद एक होता है या 1.5 आवर करके छोड़ देते हैं, 2-3 क्लासेस लेके छोड़ देते हैं? सर मैक्स टू मैक्स हाफ एन घंटा का ब्रेक देते हैं। हाँ, क्या है बेटा? सर मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर का ब्रेक देते हैं, हाफ एन आवर से 45 मिनट्स। नहीं, इसके बाद बोल हाँ, रहा हूँ, मतलब पूरा स्कूल का स्लॉट जो है मतलब बीच में कहीं 3 घंटे का स्लॉट फ्री होगा मॉर्निंग टाइम में? नहीं सर, ऐसा कुछ होता है या बीच बीच में क्लास होते रहते हैं? नहीं सर, कंटिन्यूस 10 मिनट का ब्रेक है। मतलब सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक? 1:20। 8 से 1 बजे तक?
Yes. सर हम लोग का गैप है बट सर 3 घंटे का गैप नहीं है। सर हम लोग का गैप है बट सर 3 घंटे जितना बड़ा गैप नहीं है। ठीक, ओके। सो डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया? Yes. So what is the relation between the direction ratios and direction cosines and vectors and unit vectors? ये तो समझ में आ गया ना? यस सर। पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ए है 235, पॉइंट बी है 574। फाइंड द DCs ऑफ ए बी बार। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन, you want the DCs of the vector AB bar, okay? So क्या करिएगा? फर्स्ट स्टेप जो है AB बार, सो फर्स्ट AB बार फाइंड करता हूं। DCs ऑफ AB बार का मतलब क्या है वेक्टर टर्मिनोलॉजी में? AB कैप का कंपोनेंट्स है सर। सो फर्स्ट AB बार फाइंड करेंगे। AB बार कैसे फाइंड कर सकते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A कर सकता हूं। Yes, sir. अगर पॉइंट B का कोऑर्डिनेट्स पता है, अगर B का कोऑर्डिनेट्स 574 है, what is the position vector of B? Is nothing but 5i plus 7j plus 4, कैसा नो? सही कि नहीं? यस सर। And what is the position vector of A? 2i plus 3j plus 5k, right? So AB बार क्या होगा? B बार माइनस A बार करना है, कितना आएगा? 3i plus 4j minus k, सर समझ में आया? हाँ सर। सो अगर AB का DRs चाहिए तो if you want DRs instead of DCs, डायरेक्टली 3 4 minus 1 लिख सकते हैं सर नो? ठीक है, DRs बहुत सारा होगा, इसमें कोई भी एक जो आपको इजी लगेगा वो लिख सकते हैं। सो जो डायरेक्ट कंपोनेंट्स है वही DRs लिख सकता हूं ना, ऐसा नो? सो AB कैप क्या होगा? AB कैप के लिए आपको 3i plus 4j minus k को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। यस तो सर। मैग्नीट्यूड रूट ऑफ 26 आएगा शायद। यस रूट ऑफ 26, राइट? सो DCs क्या होगा? यही नंबर्स होगा बट बाय रूट 26 बाय रूट 26 बाय रूट 26। समझ में आ रहे? Yes. DCs एंड DRs क्लियर है कि नहीं? यस सर। Yes. सो यहाँ DCs, DRs, यूनिट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड्स, सो बेसिक चीजें आपको आज के क्लास में समझ में आए, ओके? सो कल हम इसका आगे जाएंगे। ये टॉपिक्स जो भी किया है आज वो थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, कर लीजिए, ओके? Yes, sir. ठीक है बेटा, लेट अस मीट टुमारो, ओके? Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। ऐसा कुछ डाउट्स है आज? Nice.